ये है K11 प्रोडक्शन और आप देख रहे हैं सिंहस्थ 2016 लाइव। जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल। प्रज्ञ नाभि केंद्र बाबा महाकाल की नगरी, शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग के संगम स्थल के साथ साथ मां शिप्रा और मां नर्मदा के संगम स्नान में इस महाकुंभ सिंहस्थ 2016 में आज शंकराचार्य जयंती के दिन आप यह पर्व स्नान पुण्य सलीला मां शिप्रा के तट पर रामघाट पर कर रहे हैं और यह सीधा प्रसारण आप सिंहस्थ 2016 लाइव के अंतर्गत आप K11 प्रोडक्शन और सिद्धाश्रम की ओर से यह सीधा प्रसारण आप यहां पर देख पा रहे हैं। इसी को आप YouTube पर भी सिंहस्थ 2016 लाइव सब्सक्राइब करके इस चैनल को वहां पर देख सकते हैं। आप सभी श्रद्धालुओं का, साधु संतों का, ऋषि मुनियों का, अतिथियों का हम K11 प्रोडक्शन सिद्धाश्रम उज्जैन नगर वासियों की ओर से, मध्य प्रदेश वासियों की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से, मेला प्रशासन की ओर से और समस्त भारतवासियों की ओर से, देश विदेश से आए सभी अतिथियों का, साधु संतों का, महंतों का, ऋषि मुनियों का हम हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम पुनः पुनः यहां से मंच से उद्घोषणा कर रहे हैं कि पृथ्वी के नाभि केंद्र में आपका स्वागत है। क्योंकि उसके पीछे हमने कुछ भौगोलिक घटनाओं और पौराणिक कथाओं का सम्मिश्रण करके कुछ तर्कों को हमने निकाला है और उन तर्कों के आधार पर, क्योंकि सौर काल गणना उज्जैन से की जाती है और उज्जैन की जो भौगोलिक स्थिति है उस आधार पर हमने ये पृथ्वी के नाभि केंद्र की स्थापना के लिए महानाद योग का यहां पर कार्यक्रम किया है। क्यों ये पृथ्वी का नाभि केंद्र होना चाहिए, किस तरह से भौगोलिक घटनाओं के कारण यहां पर शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई, क्यों यहां रुद्र सागर की मिट्टी आज भी ज्वालामुखी की मिट्टी है, वॉल्केनिक है, कैसे शिप्रा नदी का उद्गम हुआ होगा, इन्हीं सब भौगोलिक घटनाओं के आधार पर हमने कुछ तथ्य तैयार किए हैं और उन तथ्यों को हम बड़े बड़े साधु संतों, महंतों, महामंडलेश्वर के सामने ले जाकर के रख रहे हैं और उन सभी का हमें समर्थन प्राप्त हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि वैश्विक स्तर पर उज्जैनी को, महाकाल बाबा की इस नगरी को, कालों के काल जो समय के अधिष्ठाता देव हैं, जो अनादि अनंत से स्वयंभू हैं, उनको, उनकी नगरी को पृथ्वी के नाभि केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित करें। क्योंकि पृथ्वी में प्राण यदि पड़ते हैं तो ऐसा उस भौगोलिक घटना से प्रतीत होता है। वो यहां उज्जैनी में जब माता सती की वो जलती हुई कोहनी गिरी, जब वो अग्नि इस पृथ्वी पिंड से टकराई, इस ब्रह्मांड में इस पिंड से टकराई, तब यहां पर प्राण पड़ा। किस तरह से वो घटना हुई, इस सब का हम विवरण YouTube पर आपको दे चुके हैं और आगे भी हम इस विचार को और अन्य साधु संतों के साथ हम इसको साझा कर रहे हैं और उनसे, वैज्ञानिकों से, जो भूगर्भ शास्त्री हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं और इस तथ्य को हम स्थापित करके मां शिप्रा के तट पर आप सभी से भी यह प्रण करवाना चाहते हैं, यह प्रतिज्ञा करवाना चाहते हैं कि उज्जैनी को पृथ्वी के नाभि केंद्र के रूप में स्थापित करने हेतु तथा
मां शिप्रा को पुनर्जीवित करने हेतु, उनमें पुनः प्राण प्रतिष्ठित करने हेतु, कल बहा देने हेतु तथा सकल विश्व के कल्याण हेतु हमने यहां पर एक महानाद योग का कार्यक्रम दिनांक 20 मई को 11:11 पर किया है। इस महानाद योग से हम समस्त जगत को बता देना चाहते हैं कि हम पृथ्वी के नाभि केंद्र हैं और यहां से जो ओंकारनाद, भ्रमरनाद हम करने वाले हैं वो निश्चित रूप से भौगोलिक रूप से गुंजायमान होकर समस्त जगत का कल्याण करेगा। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप भी नरसिंह जयंती के दिन दिनांक 20 मई को 11:11 पर जहां हैं वहीं से ओंकारनाद करें, भ्रमरनाद करें और इस महानाद योग कार्यक्रम को सफल बनाकर मां शिप्रा को पुनर्जीवित करने को अपना योगदान दें। बाबा महाकाल की नगरी को पृथ्वी के नाभि केंद्र के रूप में स्थापित करने हेतु अपना योगदान दें और सकल विश्व का कल्याण करने के साथ साथ अपने हेतु पुण्य लाभ कमाएं। एक बार मेरे साथ जोरदार जयकारा लगाकर इस बात की आप सहमति दें कि आप इस अभियान के साथी बनेंगे, सहयोगी बनेंगे और साक्षी भी बनेंगे। जय जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मुझे लगता है कि रामघाट तक यह आवाज नहीं पहुंच पा रही है या रामघाट के श्रद्धालुओं हम अपनी इस वाणी को नहीं पहुंचा पा रहे हैं। कृपया आप लोगों से अनुरोध है कि जहां तक मेरी आवाज जा रही है आप पुण्य सलीला मां शिप्रा के तट पर आए हैं और अपनी मां की जय बोलने में आपको कोई झिझक नहीं होना चाहिए। बोलिए जय जय मां शिप्रा। दोनों हाथ उठा करके बोलिए, अपनी मां का जयकारा लगा रहे हैं आप। जय जय मां शिप्रा, हर हर महादेव। लीजिए, आपके लिए प्रस्तुत है ये स्नान के लिए विशेष रूप से बनाया गया गाना और आपसे पुनः अनुरोध है कि महानाद योग में जरूर सम्मिलित होइएगा। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।